हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रॉडी का ओजोनाइजर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था सीमेन का ओजोनाइजर, उसमें हमने देखा था कि ओजोन कैसे बनाया जाता है सीमेन की विधि में। अभी हम ब्रॉडी का ओजोनाइजर देखेंगे कि जो ब्रॉडी है, जो साइंटिस्ट है, इन्होंने ओजोन को कैसे बनाया था, कौन से किस प्रकार के एपरेटस का उपयोग किया था, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं रिएक्शन को इसमें कैसे लिखते हैं। रिएक्शन आप वही रिएक्शन लिखोगे जो आपने उसमें लिखा था, सीमेन के ओजोनाइजर में लिखा था। क्या लिखा था आपने? यहां क्या लिखा था? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, बस यही चीज तो लिखना है। रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं, रिएक्शन बहुत ही आसान है। आपने ऑक्सीजन से ओजोन बनाया, क्या करके ओजोन बनाया? विद्युत विसर्जन करके। वो भी किस प्रकार का विद्युत विसर्जन किया? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मतलब चिंगारी मुक्त शांत विद्युत विसर्जन किया, तो हमें ओजोन ज्यादा मात्रा में मिला। तो आप सेम रिएक्शन लिख देना जो आपने सीमेन के ओजोनाइजर में लिखा हुआ था। समझ में आ गया? अब चलिए देखते हैं इसका डायग्राम। एपरेटस, इन्होंने किस प्रकार के एपरेटस का उपयोग किया था? तो बड़ा ही सिंपल है, ध्यान से देखिए। इसमें यू आकार का नली था। अब यू आकार का नली कहां है आप लोग मेरे को देख के बताना, ठीक है? क्या ये यू आकार का नली है कि नहीं है? जरा एक बार ध्यान से देखिए। ये हो गया। अच्छा, उसका भी एपरेटस जो सीमेन का था उसका भी तो एपरेटस लगभग सेम था। इसको ऐसे घुमा दो तो क्या बन जाएगा? सीमेन का ओजोनाइजर बन जाएगा। समझ में आ गया? इस टाइप का था। लेकिन इसके एपरेटस में था यहां एक लंबा पूंछ। यहां क्या था बच्चों? एक लंबा पूंछ इस प्रकार से था। ये हो गया, एक लंबा पूंछ हो गया। बहुत बढ़िया, लंबा पूंछ तो हो गया। अब उसके बाद में यू आकार की नली, यू आप यहां से भी देखो तो यू शेप दिख रहा है। आप यहां से ऐसे करके देखोगे तो भी यू शेप दिख रहा है। अब समझ में आ रहा है मैं किसको बोल रहा हूं? यहां से ऐसा यू शेप तो है, ये वाला। अब यहां से इस प्रकार से ऐसा है, तो ये भी एक प्रकार का यू शेप ही है, इस टाइप का। फिर यहां से जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया? मतलब कुल मिला के जो एपरेटस है कौन से शेप में है? यू शेप में है। कंफ्यूज मत होना, यू शेप में है। आप इसमें बोल सकते हो इसमें यू आकार की नली है, कांच की नली। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें भी एक प्रवेश द्वार है जैसा कि आप देख रहे हो, और इसमें भी एक निकास नली है। समझ में आ गया? अब यहां जो है ये ज्यादा चौड़ा है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक टेस्ट ट्यूब लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब मतलब जानते हो? परख नली। इसमें हमने एक टेस्ट ट्यूब फिट कर दिया, परख नली लगा दिया। समझ में आ गया? हमने क्या लगा दिया? एक परख नली लगा दिया, और इसमें हमने एक सॉल्यूशन को भर दिया। ये हमारा है डेल्यूट H2SO4। ये कौन सा सॉल्यूशन है? डेल्यूट H2SO4। इतना क्लियर हो गया? अब यहां आप एक इलेक्ट्रोड लगा दो। चलिए इलेक्ट्रोड को एक साथ हम लगाएंगे ना, एक साथ लगाएंगे, कंफ्यूज मत होना, ठीक है? तो ये हो गया, इसमें कांच का यू आकार का नली है, और इसमें हमने एक टेस्ट ट्यूब लगाया, और टेस्ट ट्यूब लगा के इसमें हमने डेल्यूट H2SO4 को इसमें हमने डाल दिया। समझ में आ गया? ओके। टेस्ट ट्यूब लगा के डेल्यूट H2SO4 को क्यों डाले हैं अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। और ये जो कांच का जो यू शेप का जो ट्यूब है, यू आकार की जो नली है, हम इसको एक बड़े कांच के पात्र में लटका देंगे। ठीक है, कैसे लटकाएंगे देखिए। ये हो गया एक बड़ा सा कांच का पात्र। ठीक है, एक बड़ा सा कांच का पात्र हमने ले लिया। अब बड़ा सा कांच का पात्र लिया, और इस पात्र में भी क्या भरा हुआ है? डेल्यूट H2SO4 भरा हुआ है।
इसमें भी क्या भरा हुआ है बच्चों, डेल्यूट H2SO4 भरा हुआ है। ये भी डेल्यूट H2SO4 है और ये भी क्या है, डेल्यूट H2SO4 है। अब उसके बाद में इसमें भी हम विद्युत विसर्जन कराएंगे। जैसे उसमें हमने विद्युत विसर्जन, जो सीमेंट का ओजोनाइजर है उसमें विद्युत विसर्जन टीन के पन्नी के माध्यम से हमने कराया। हमने उसमें टीन की पन्नी का परत चढ़ाया था कांच की नली में। इसमें हम टीन की पन्नी का परत नहीं चढ़ा रहे हैं, उसके जगह में यहाँ हम डेल्यूट H2SO4 यूज कर रहे हैं और इसी के माध्यम से इसमें विद्युत विसर्जन किया जाएगा। तो उसके लिए हमको इंडक्शन कोयल चाहिए, प्रेरण कुंडली चाहिए, तार चाहिए, तब ना आप इसमें विद्युत विसर्जन कराओगे। तो उसके लिए हम लगा देते हैं 2 ठो इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड, ये जो हमने टेस्ट ट्यूब लिया था ना, टेस्ट ट्यूब लिया था जिसमें हमने डेल्यूट H2SO4 भरा, इसमें हम एक इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। और एक इलेक्ट्रोड, ये जो बड़ा कांच का जो पात्र है इसमें हम एक इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं। इसमें हमने एक इलेक्ट्रोड लगा दिया और इसमें हमने एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, प्लस और माइनस। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको आप तार से जोड़ दोगे तभी तो आप बैटरी से कनेक्ट करोगे ना। ये हमारा प्लस है और ये हमारा माइनस है। अब आप इसका संपर्क इधर, तार को इधर लंबा करके आप बैटरी से यहाँ लगा दोगे, फिर उसके बाद में इसमें आप विद्युत विसर्जन कर सकते हैं। हमारा एपरेटस तैयार हो गया। एपरेटस में किसी भी प्रकार का कुछ कंफ्यूजन आप एक बार देख लो एपरेटस में। अब उसके बाद में आप यहाँ क्या करोगे, प्योर, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पर ना, ध्यान देना, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पर ही ये पूरा का पूरा रिएक्शन होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्योर एंड ड्राई, शुद्ध और शुष्क ऑक्सीजन गैस हम यहां से प्रवाहित करेंगे और हम विद्युत विसर्जन करेंगे। तो यहां हमें ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्राप्त होगा। ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्राप्त होगा जिसमें ओजोन की मात्रा कितनी होगी, 20 से 25% होगी, क्योंकि हमने साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया है इसलिए। समझ में आ गया? आप लिख दो, ये दोनों क्या है, ये जो यहाँ पास है आप कहीं भी लिख दो। मैं कहाँ लिखूं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये लिख दे रहा हूँ। ये क्या है, कॉपर या फिर आप प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड का यूज कर सकते हो। ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, कॉपर या प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड। समझ में आ गया? ये है, आप यहाँ लिख दो। आप यहाँ नीचे में लिखना ब्रॉडी का ओजोनाइजर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ब्रॉडीज ओजोनाइजर। ये हो गया। देखिए बड़ा ही सिंपल है। इसमें एक यू आकार की नली है। इस यू आकार की नली में हमने एक टेस्ट ट्यूब लगाया, एक परख नली लगाया और इसमें डेल्यूट H2SO4 डाल दिया, ठीक है। और इसमें हमने एक इलेक्ट्रोड लगा करके उसे वायर से कनेक्ट कर दिया, कॉपर या प्लेटिनम के वायर से। और इस यू आकार की नली को हमने एक बड़े कांच के पात्र में लटका दिया जिसमें भी डेल्यूट H2SO4 भरा हुआ है और इसमें भी हमने कॉपर या प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा करके उसको प्रेरण कुंडली से जोड़ दिया। उसके बाद हमने इसमें शुद्ध और शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रवाहित किया तो हमें ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्राप्त हुआ, जिसमें ओजोन की मात्रा कितनी थी, ओजोन की मात्रा कितनी थी, 20 से 25% थी, क्योंकि हमने साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया है। समझ में आ गया? रिएक्शन तो हमने पहले ही बता दिया था। अब इसको थ्योरी में कैसे लिखोगे आप एक बार सुन लो। सर्वप्रथम, या फिर आप ऐसे लिखना, ब्रॉडी के ओजोनाइजर में एक यू आकार की नली होती है जिसमें हम एक परख नली लगाकर उसमें हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देते हैं और इसमें एक कॉपर या प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगाकर उसे प्रेरण कुंडली से जोड़ देते हैं। तत्पश्चात इस यू आकार की नली को हम एक बड़े कांच के पात्र में लटका देते हैं जिसमें भी डेल्यूट H2SO4 भरा होता है और इसमें भी एक कॉपर या प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा करके उसे प्रेरण कुंडली से जोड़ देते हैं। तत्पश्चात हम शुद्ध और शुष्क ऑक्सीजन गैस इसमें प्रवाहित करते हैं और साथ ही साथ विद्युत विसर्जन करते हैं तो हमें ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्राप्त होता है जिसमें ओजोन की मात्रा 20 से 25% होती है। समझ में आ गया? ये हो गया हमारा थ्योरी
और ये हो गया हमारा एपरेटस, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। समझ में आ गया? सो ये हो गया बच्चों हमारा आज का टॉपिक। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड या केमिस्ट्री से संबंधित किसी भी टॉपिक से रिलेटेड यदि आपके माइंड में कुछ कंफ्यूजन होगा, कुछ डाउट होगा, क्योंकि ये वीडियो है और वीडियो में लिमिटेड ही होगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो में ज्यादा से ज्यादा टॉपिक, ज्यादा से ज्यादा डाउट्स आपके कवर हो सके। फिर भी यदि आप लोग के माइंड में कुछ कंफ्यूजन रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर क्वेश्चंस पूछिए, हम उसको यहां से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।